सेल्फ इंक्लूड। मेरी आवाज के साथ साथ आपके हाथ जो हैं, ठीक है, ऊपर जाएंगे और मैक्सिमम अपने, आज समझ लो कि आपको ना कुछ देख रहे हैं ना कुछ सुन रहे हैं, सिर्फ आप अपने आप को जानते हैं, ठीक है जी। जितनी आवाज आपकी आहिस्ता से ऊंची होती जाएगी, एंड पे आके यहाँ पर जब आपके हाथ आएंगे उससे ज्यादा एनर्जी नहीं होगी आपके अंदर, चीख मार रहे हैं, ठीक है, चीख नहीं मारनी, गुड बोलना है। जैसे आप टीचर आते हैं क्लास में तो क्या करते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, हाँ गुड मॉर्निंग टीचर, ठीक है। तो गुड करके जब हम हाथ नीचे करेंगे तो मॉर्निंग, ठीक है, मेरे साथ करना है सबने। और सेकेंडली इस पर भी आपको पता ही है कि आपको ग्रीन कार्ड रेड कार्ड सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो मैं एडमिट करती कि सबसे ज्यादा मेरे से बात ऊंची किसकी थी, ठीक है जी, गुड। सबकी बात ऊंची होगी, सबको इसमें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, कॉन्सेप्ट स्कूल किसका है? हाँ जी बताएं, कॉन्सेप्ट स्कूल के है ना? यार आपका नहीं है, हमारा है। आपका नहीं है, दारिया का तो है। मैं जाके पूछूं कि क्या नाम है बेटा आपका? सादिया। सादिया कौन से स्कूल में? स्कूल में हूँ जो दारिया, कॉन्सेप्ट स्कूल में हूँ। कॉन्सेप्ट स्कूल किसका है? फिर दारिया का, आपका नहीं है। आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आप जब बड़े होगे तो आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि आपका एक बहुत ज्यादा आइडेंटिटी का पार्ट बन जाएगा दारिया का स्कूल। क्यों? क्योंकि इसने आपको, इसने आपकी तरबियत की है। अच्छा, मुझे आवाज आई है, हमारा है, अच्छा, अभी जो नवान सर ने बात की है वो किसकी की है? जब आप टीम वर्क में होते हैं ना तब आपने हमारा लेके चलना है। अदरवाइज लाइफ में क्या होता है? भाई मेरा, मेरा क्यों? हमसे मैं क्यों घुमाएंगे आप? कंफ्यूज हो रहे हो? जब परफॉर्मेंस की बात आएगी ना, वेयर यू हैव टू परफॉर्म, वहां पर मेरा, ये मेरा स्कूल है। यहाँ पर अगर कहीं गंद पड़ा हुआ है तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर इस मुल्क में कोई प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हम सॉल्व करते? क्योंकि मुल्क तो हमारा है, मेरा नहीं तो उसका भी तो है, वो कर दे, वो ठीक कर दे, बिजली वो दे दे, वो हुकूमत मुझे पानी प्रोवाइड कर दे, वो हुकूमत, मेरा, मैं कब खड़ा हूँ? देखा है मूवी में, आप अकेले चलते हो फिर आपके साथ हमारा आता है, पहले आप मेरा, ये मेरा काम है। क्यों? क्योंकि ये मेरा रास्ता है, ठीक है। समझ आ गई कि अब आपने जहां परफॉर्मेंस की बात आएगी वहां पर मैं से स्टार्ट करना है कि मैं ये काम करूंगा, कोई नहीं कर रहा, हमारा काम नहीं है, मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। पूरा करेंगे तो हमारे साथ वो हमारा, फिर वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। नए लोगों से आज आप मिल रहे हैं, हम सब आप मिल रहे हैं, मिलते क्यों है हम नए लोगों? to learn वेरी गुड, टू लर्न न्यू थिंग्स।
रही थी, तो बच्चे का क्या बिहेवियर था कि ये छुड़वाएगी मैं नहीं छोड़ूंगी, तो इसने फौरन जो है वो पीछे किया हुआ है। बिकॉज एक गैप जो है हमारा ऑलरेडी मेंटल लेवल पे होता है। फिजिकल लेवल पे भी जब आप किसी के बहुत क्लोज जाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मेंटल लेवल पे उससे भी पहले होती है। तो जब भी आप कोई रिलेशन रखें उसमें एक अप्रोप्रिएट गैप रखें। इतने ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस टाइम आएगा जब करें, अदरवाइज हम क्या करते होते हैं, यार तुम्हारे कितने नंबर आए, ठीक है, हम अपने से ज्यादा दूसरे में करते होते हैं। तो मेरे 10 आउट ऑफ 10 आ गए, उससे पता करूं 9.5 आए, 8 आए, और पता नहीं क्या खुशी मिलती है ये सुन। अगले बच्चा को उतना ही बुरा लग रहा होता है और आपका रिलेशन वहीं खराब हो जाता है। लाइफ में कोई भी रिलेशन रखना, लाइफ में कभी भी कोई रिलेशन रखना, ये चीज माइंड में रखना। लोगों से मिलते हैं सिर्फ रिलेशन बिल्डिंग के लिए कि हमारा इससे अच्छा रिलेशन बने, हम पहले ही खराब कर देंगे अगर हम मेंटल गैप का ख्याल नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपने एक काम करना है, सबने सब बच्चों से मिलना है एक दूसरे से, ठीक है। बोलना क्या है, एक दूसरे से नए तरीके से आज मैं मिलवा रही हूँ आप लोगों को। वैसे ही सलाम किया और जनाब हाल चाल पूछा, कहना क्या है, पहले अपना ऑलरेडी यू नो ईच अदर्स नेम, बट आपने क्या करना है, अपना नाम बताना है, माय नेम इज दिस। उसके बाद हॉबीज आपकी ये है, माय गोल इज दिस, कोई एक गोल आपके माइंड में, ठीक है, माय गोल इज दिस। उसके बाद आपने क्या बोलना है, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, लास्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई ट्रस्ट यू। पहले आप बोलेंगे, फिर जो नेक्स्ट होगा वो आपसे बोलेगा। खड़े हो जाए, शाबाश। अपने साथ वाले से पहले मिले फिर गल कर देंगे और जल्दी करें, क्यों नहीं 30 सेकंड। टीचर
पेरेंट्स को। हाँ हाँ ना बताओ, यकीन मैं बता रही हूँ। हाँ तुम्हें बता रही हूँ यार, मेरे जो ना 1 आउट ऑफ 10 आ गए, प्लीज किसी को ना बताना, जब पूरी क्लास को पता होगा तो अब नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? अब देखो आप मिले थे उससे क्यों, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस पर ट्रस्ट था। ट्रस्ट हमेशा एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। इस पे एक कहानी सुना, ठीक है? कहानी सुन ले। एक आदमी था, अपने वाले लोग देखे वो जो एक रोप होती है और उसके ऊपर जो है कोई वो इतना बड़ा डंडा लेके उसको बैलेंस कर रहे होते हैं, तो वो काफी ऊंचाई पर ना, कोई 20-22 फुट की ऊंचाई पर, समझने छत से भी ऊपर, वो एक रोप के ऊपर बंधी हुई थी रोप, और उसके ऊपर जो है ना वो डंडा लेके चल रहा था। अब सब लोग नीचे जो क्राउड जमा था ना, वो दुआएं कर रहा था कि भाई ये गिर ना जाए किसी देख, लेकिन उन्हें क्या था उसके ऊपर कहीं ना कहीं यकीन था कि ये पहुंच जाएगा, क्यों? क्योंकि वो एक प्रोफेशनल था, ठीक है? अब क्या वो एक एक स्टेप लेता गया लेता गया लेता गया लेता गया, लोगों की धड़कनें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ ना गिर जाए यहाँ ना गिर जाए। कहीं उसने जो ना ये उनके ट्रिक्स होते हैं, जानबूझ के ऐसे इम्बैलेंस करते हैं कि अभी मैं गिरने की एक्टिंग करूंगा और सब लोग बेचारे ना एकदम, लेकिन क्या हुआ, सही सलामत पहुंच गया, ठीक है? अब लोगों का यकीन बढ़ गया ना। आप जब किसी को यकीन देते हो कैसे देते हो? एक एक स्टेप, ठीक है? आज मैंने तुम्हारी बात नहीं बताई, अगले दिन नहीं बताई, सिर्फ बातों की आदत नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। वो आपको कोई काम कहता है और आप टाइम पे कर देते हो, फिर अगली बार वो फिर दोबारा आपको उम्मीद से कहता है कि यार इसको कहूंगा ना तो ये मेरा ये काम कर देगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर वो आप उसे पेन मांगते हो, वो आपको हमेशा दे देती है, तो आपका ट्रस्ट होता है यार चलो आज भी नहीं आया तो आज से मांगते, ये नहीं कह रही रोज रोज उसे मांगते। अच्छा फिर क्या हुआ, वो शख्स नीचे उतरा और उसके बाद जो है ना उसने क्या बात की, उसने ये काम किया कि अपना बच्चा उठाया और अपने बच्चे को उठा के अपने कंधे पे बिठाया, फिर दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट की तरफ गया। अब लोगों का उस पर यकीन मजीद बढ़ गया ना, ये तक कभी गिरेगा नहीं। उसने लोगों से पूछा कि मेरे पर यकीन रखते हो कि मैं कभी गिर जाऊंगा? उन्होंने कहा नहीं हमें यकीन है तुम कभी नहीं गिरोगे। उसने कहा ट्रस्ट है मेरे पर? उन्होंने कहा बिल्कुल है ट्रस्ट। आपको है ट्रस्ट ऐसे आदमी पे? क्यों? अच्छा इसमें एक बात बताई, मैंने कहा उसने अपना बेटा उठाया। हम लोग बड़ा जनाब लाइफ में कभी कोई मुश्किल आ जाती है ना, नंबर कम आ जाता है, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं यार अल्लाह ने मेरी मदद नहीं, जो आपसे प्यार करता है वो हो सकता है मदद ना करे। अगेन आपने क्या करना है कि लव को बहुत इंपॉर्टेंस देना लाइफ में, टू लव ईच एंड एवरी वन विदाउट एनी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट, बिकॉज ये आपकी वैल्यू है। अगर ये आपको लोग प्यार करना छोड़ देंगे, आपके पेरेंट्स छोड़ देंगे, स्पेशली जो लोग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो क्या होगा? एंड लव इज ऑलवेज अबाउट सबमिशन। सबमिशन का क्या मतलब है? अच्छा इसका मतलब होता है सरेंडर करना, कि ये काम मैंने करना है तो करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट मींस व्हेन यू फील कंप्लीट आफ्टर डूइंग समथिंग, और ये हर शख्स की है। कोई शख्स ऐसा लाइफ में नहीं है, दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि कोई ऐसा काम अपने लिए चूज ना करे जिसको करे तो उसके बाद उसको उस काम को ना करे। हर शख्स चाहता है कि मैं अपने आप को कंप्लीट फील करूं। ये कुछ और वैल्यूज है, ठीक है? अब आपने इनकी तस्वीर को बस लाइफ में रखनी है, ये तुम्हें डिसाइड करेंगे कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होगे। आपके लिए सिंसेरिटी इंपॉर्टेंट है या ग्रीड इंपॉर्टेंट है? ठीक है, ये नेगेटिव चीजें भी है और पॉजिटिव है। कंपटीशन और कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? आज मैं कंपटीशन ये होता है कि हम खुद के साथ कंपटीशन करते हैं, कंपैरिजन क्या खुद अपने आप को कम। हाँ जी, मुकाबला और मुवाजना, इसमें क्या डिफरेंस होता है? हमने लाइफ में मुकाबले में हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं कि दोनों में जो जीतेगा उसे मिलेगा, और कंपैरिजन ये होता है कि इसमें कहते हैं शायद तुझसे ये जैसा ये। हाँ अच्छा जब आपने करना क्या है, इनको कंधों से ना कौन बिठाएगा नीचे? आप इनको कंधे कंधों पे हाथ रखने दोनों, ठीक है? आपने आपने नहीं, आपने इनको क्या करना है, नीचे लेके जाने की कोशिश करनी है, ठीक है? किसी तरीके से इनको बिठाने, आपने बैठना है, अगर ये बिठा रही है तो बैठे 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 बैठे, ठीक है? नहीं आप नहीं बैठे, ठीक है? अब आप इनको ऊपर उठाएं। आप लोगों ने ये चीज ठीक है?
करता भी है या नहीं करता। अगर जो पानी का गिलास लाने में जो है वो 4 दफा सुन के ला रहा है, उसके ऊपर माँ बाप ने क्या कर सकते हैं? या तो खुद ही उठ के खुद दो। इस बच्चे ने तो 4 दफा जो है शक्ल बनानी है, उसके बाद उठना है, फिर कहना अच्छा करता हूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना। इससे क्या होता है, आप खुद मजबूत होने लग जाते हैं। हमारे पास तो टेस्ट खत्म हो जाएगा। उनके अलावा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपको क्विक रिस्पॉन्स देने की आदत हो जाती है तुरंत से, फिर आपको बुरा नहीं लगता। और जब आपके अंदर चीजें जो है ना आपको बुरी नहीं फील होगी तो क्या होगा, आहिस्ता 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 आपकी लाइफ में खुद बहुत पॉजिटिविटी आने लगेगी, आपको अच्छा लगने लग जाएगा सब कुछ, ठीक है? तो आपने क्या करना है, एक तो सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर लेके आना, लेकिन कमिटमेंट देखो, ये मेरा काम है, आई एम कमिटेड टू इट, आई हैव टू डू इट। मदर है तो आपको कह रही है दैट्स योर रिस्पांसिबिलिटी कि उसको आप फॉलो करो, लेकिन उससे पहले आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि खौफ से काम ना करो, समझ कहा है, टीचर ने कह दिया, अभी मुझे करना है, पढ़ना आपका काम है। तो सेल्फ डिसिप्लिन कब आएगा, जब आप अपने काम के लिए खुद उठेंगे और करना शुरू कर देंगे। मदर जब कहे और यहाँ पे फ्राउनिंग आए ना, इस तरह की जो आती है ना, ये शो करता है आपका इनिशियल रिस्पॉन्स, ये शो करता है कि आप अंदर से कितने पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आओ, खुशी खुशी काम करो, खुशी दिल से करो, फिर क्या होगा, आपको काम करने की खुशी होगी, हमें फिर कोई काम मुश्किल नहीं लगेगा लाइफ में। हाँ, फिर कोई काम जिंदगी में मुश्किल नहीं लगेगा, पानी अभी बुला देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर आप बड़े बड़े काम है वो खुशी खुशी करेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ अगर कॉन्फिडेंस लेके आना है, अनकॉन्फिडेंट इंसान की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसका ना पोस्चर ऐसा होता है, बॉडी पोस्चर ऐसा होता है, ठीक है? अब आपने करना क्या है, यहाँ पे जगह ही नहीं है, कुछ बच्चों को हम करवा दें, कौन बच्चा जो है वो 2 सेकंड में कॉन्फिडेंट बनना चाहता है, आ जाए, जो ऑलरेडी समझता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, जो नहीं है कॉन्फिडेंट, आ जाओ आ जाओ। वैसे आप कॉन्फिडेंट बैठी मुझे लग रही है, इतनी नहीं है, यहाँ आ सकती है, आ जाए आ जाए आ जाए जल्दी जल्दी जल्दी, अभी कॉन्फिडेंस लेके आते हैं। कैसे कॉन्फिडेंस आता होता है,